13 जून 2025 को 200 से ज़्यादा इसराइल फाइटर जेट्स ईरान की अय्यर स्पीस में एंटर करते हैं। इन जेट्स के निशाने पर थे न्यूक्लियर एंड कुछ मॉल्टरी टारगेट्स, और कुछ ही देर में ये जेट्स इन टारगेट्स पर बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं। उस अटैक में तकरीबन 80 लोग मारे जाते हैं और 300 के करीब लोग जख्मी हो जाते हैं। इस हमले में ज़्यादातर लोग सोसाइटीज़ थे जो बिल्कुल इनोसेंट थे। उस मिशन में ईरान के कुछ खास लोगों को भी टारगेट्स किया गया, जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहम्मद बागरी, उसके अलावा उनके एक कमांडर हसान सलामी, और उसके अलावा ईरान के बहुत से साइंसदानों को भी मार दिया। इसराइल ने उस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अजीब बात यह थी कि ईरान की तरफ से कोई भी पहला अटैक नहीं किया गया था। बस अचानक से एक दिन इसराइल आया और ईरान पर धमाके करने स्टार्ट कर दिए। जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि आपने ईरान पर अटैक क्यों किया, तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला, ये अटैक सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया। लेकिन ये कैसा सेल्फ डिफेंस है कि इसराइल ने खुद ही ईरान पर अटैक किया और फिर खुद ही अपना बयान पूरी दुनिया को रिकॉर्ड करवा दिया। ईयर 2025 में अमेरिका की एक एजेंसी जिसका नाम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी था, इस एजेंसी ने अमेरिका में एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में ये लिखा था कि ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम मौजूद है, जिसकी मदद से ईरान तकरीबन 10 न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कर सकता है। मतलब ये कि अभी ये न्यूक्लियर हथियार तैयार नहीं हुआ, लेकिन ईरान आने वाले दिनों में इस केमिकल जिसका नाम यूरेनियम है, उसकी मदद से दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और उस वजह से अमेरिका और इसराइल ईरान के पीछे पड़े हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 10 दिन से ज़्यादा लंबी चली उस जंग में एग्जैक्टली किया हुआ, और उसके बाद जंग का इख्तिताम कैसे हुआ। 13 जून की रात को ईरान इसराइल पर बहुत से मिसाइल और ड्रोन्स से हमला करता है। अचानक इसराइल की तरफ से ज़्यादातर हमलों को डिस्ट्रवी कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसराइल में बहुत से इलाकों में धमाके दिखाई देते हैं। उसके बाद ईरान और इसराइल दोनों ही एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं, और दोनों तरफ तबाही ही तबाही दिखाई देती है, और दोनों तरफ बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बोलते हैं कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान के प्राइम लीडर ऐलान करते हैं कि ईरान किसी भी कीमत पे जंग में सरेंडर नहीं करेगा। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी भी दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि अमेरिका जानता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर किस जगह पर छिपे है, लेकिन अभी हम उन्हें मारेंगे नहीं। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर बयान देते हैं कि ईरान कभी भी किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। उसके बाद कुछ ही दिनों में अमेरिका के तकरीबन 125 तैयारे ईरान में एंटर करते हैं। इन उनका टारगेट्स था ईरान की 3 मेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इन फैसिलिटीज का नाम आप मैप में देखें, फोर्डो एंड नतान्स और इस्फहान। लेकिन इन जगहों को तबाह करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये फैसिलिटीज जमीन के तकरीबन 500 मीटर नीचे बनाई गई थी, इसलिए उनको सादा मिसाइल से तबाह करना इम्पॉसिबल था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेरिका ने अपने खास तैयारे यूज किए, जिनका नाम बीटो बम्बर था। ये तैयारे बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखाई देते हैं, जो सिर्फ पूरी दुनिया में अमेरिका के पास है। अमेरिका के इस तैयारे में से एक खास तरह का बॉम्ब टारगेट होता है, जिसका नाम है बंकर बस्टर बम। इस बम का वजन तकरीबन 12,000 किलो से ज़्यादा होता है, और अगर उसकी लंबाई को देखा जाए तो वो 7 मीटर से ज़्यादा लंबी होती है। जब ये बम किसी जगह पर टारगेट किया जाता है तो ये ज़मीन के अंदर तकरीबन 60 मीटर अंदर तक घुसकर दुश्मन के ठिकानों का सफाया कर सकता है। अमेरिका ने उस हमले में 14 से ज़्यादा बंकर बस्टर बम ईरान के ऊपर दागे। उस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ये ईरान मिशन कंप्लीट हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को पूरी तरह से तबाह किया जा चुका है। अमेरिका के उस हमले के फौरन बाद 23 जून की रात को ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी बेस को टारगेट किया। ये अमेरिका का सबसे बड़ा एयर बेस था जिस पर ईरान ने हमला किया।
ये वो एयर बेस है जिस एयर बेस से अमेरिका ने इराक एंड सीरिया और अफगानिस्तान पर हमले किए। 23 जून के उस हमले में ईरान की तरफ से 19 मिसाइल फायर किए जाते हैं, लेकिन इस एयर बेस पर सिर्फ एक मिसाइल ही हिट होता है, जिससे इस एयर बेस का कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होता। लेकिन उसकी वजह से होता यह है कि पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। 8 से 10 घंटे तक कमर्शियल फ्लाइट्स मुकम्मल तौर पर रख जाती है कुवैत और बहरीन एंड दुबई के ऊपर से। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। सबको लग रहा था कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं, लेकिन फिर अचानक से अगले दिन ही ये जंग ख़त्म हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर की। सब लोगों के माइंड में सवाल ये था कि आखिर क्या हुआ उस जगह पर, क्यों एकदम से ये जंग रख गई। बहुत से सवाल थे जो यहाँ पर उठते थे। एक्चुअली अमेरिका के एयरबेस पे हमला करने से पहले ईरान ने एक एडवांस वार्निंग दे दी थी। कतर और अमेरिका को इसी एडवांस वार्निंग की वजह से अमेरिका ने अपने सारे फाइटर जेट्स इस एयरबेस से किसी और जगह शिफ्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का उस 23 जून के हमले से कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इस जगह पर लड़ाई चाहता नहीं था, लेकिन क्योंकि इसराइल ने पहले हमला किया ईरान पर, तो ईरान अपने लोगों को ये जरूर दिखाना चाहता था कि ईरान किसी से डरता नहीं। हमने इसराइल के हमले का भरपूर जवाब दिया, हमने उन्हें सबक सिखाया। देखा जाए तो कोई इतना नुकसान नहीं हुआ ईरान के हमले का अमेरिका के एयरपोर्ट बेस पर, लेकिन अपने कंट्री के लोगों को खुश करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ईरान के अंदर उनके सुप्रीम लीडर का ये बयान था कि ये जंग ईरान ने जीत ली है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर तकरीबन ना के बराबर नुकसान पहुंचा है, और अगर किसी ने भी दोबारा से ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो उसे हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।